कैडेट कॉलेज वाना पर फितुल खवारिज की जानिब से बुज़दिराना वार सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। फोर्सेज का कई घंटों पर मुहित कामयाब ऑपरेशन, तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉलेज में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बाजियाब होने वाले तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद, ख्वारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन जामे तरीके से हत्मी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। रेस्क्यू होने वाले तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। तालिब इल्मों ने कहा, पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया है ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। दहशतगर्द हमें तालीम से महरूम रखना चाहते हैं। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Zindabad. मुल्क में दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात, वफाकी दारुल-हुकूमत दहशतगर्दों के निशाने पर इस्लामाबाद कचहरी के बाहर फितनुल खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। तर्जुमान फिल्म्स के मुताबिक धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 से जायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक शहदा में वकला और साइलिन शामिल। कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके से गाड़ी में आग लग गई और करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। हमलावर दहशतगर्द के आज़ा के सैंपल शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक सर, बाजू, दीगर आज़ा के सैंपल्स दिए गए। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ, हकायक सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारतीय फितुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। धमाके से लगभग 6 घंटा कबल अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़गश्त सुनाई दिए जाने लगी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट देखे गए। इस तरह के धमकी आमेज पैगाम अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी किए गए। परेड में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। तालिबान के एक और अकाउंट खरासानुल अरबी में इस्लामाबाद धमाके के बाद ट्वीट इनकी अज़ाइम की अक्कासी है। जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफ़गानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफ़गानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है। अफगानिस्तान के इरादे हमें मालूम हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि इनका बंदोबस्त करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जय वक़ुआ का दौरा, कहा वाना अटैक में अफगानिस्तान मुलविस है, वहाँ राब्ते होते रहे हैं। वाना में भी इलाके की क्लियरेंस जारी, जल्द क्लियर करेंगे। कचहरी हमले में मुलविस के दारों को भी जल्द सामने लाया जाएगा। खुदकुश हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। The entire world, Pakistan's iron resolve and determination to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive. तरक्की के लिए आमन ज़रूरी है। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और इसके बाहर के लिए आमन में रुकावट हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। इस साल मशरक़ी सरहद पर जहरियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने कई बार आमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया।
जिन्होंने हम पर हमला किया इन्हें नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। यानी कि हम एक फेडरेशन में रहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, बराबर नुमाइंदगी। और जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी एक आईनी अदालत है, उसको भी नुमाइंदगी दी गई है उसमें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम बिल की तहरीक कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वज़ीर कानून के इज़हार ख्याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वो वही बिल है जो वैसाखी जमहूरियत में तय किया गया था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है, दुनिया भर में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करता है। माजी में सुमोटो के इख्तियार का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, हर कोई इसके निर्ग में आया। इस पे एक कॉमन स्टैंड जो है इस पार्लियामेंट को लेना चाहिए। ये मुल्क मिल्लत के लिए जो है ये मुल्क बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारा जो इस वक्त फेडरेशन का तशख़्ख़ुस जो है, स्ट्रक्चर जो है हमारी कौम का, हमारे मुल्क का जो है, उसके ऊपर रोज़ाना अटैक हो रहे हैं। 27वीं ताईनी तरमीम को हम नहीं मानते। 27वीं तरमीम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, आवाम के मफाद में है। जो ऐसा कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते वो गलत कर रहे हैं। 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। कुछ दोस्त बातें कर रहे हैं 28वीं तरमीम आएगी, इसमें यह शामिल होगा। वज़ीर दिफा क़ौम आसिफ ने कहा जमहूरियत का तस्वुर बुनियादी हकूक़ के बगैर नहीं हो सकता। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं आईनी तरमीम में इख्तियारात की मुंतकिली के नारे लगाए, अपना इख्तियार शेयर नहीं करना चाहते। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये बाकू तरमीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। एटमी मुल्क का सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। अफसोस के साथ आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जो सदर को इस्तिस्ना देता है? जमहूरियत बस नाम की रह गई। हम कोशिश करेंगे इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें। आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा। तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं। हम कहते हैं आवाम के नुमाइंदों को जलील ना करें। ये कहते थे मैं आपको रुलाऊंगा, एसी उतरवा दूंगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का नाम लिए बगैर बानी पीटीआर जमात पर तनकीदी नश्तर बोली, आपने किस कानून के तहत कौमी असेंबली को तहलील किया? इन लोगों ने बजट के दौरान तमाम तर जो अपोजिशन पर कॉपीज को फेंका। इनके लीडर्स की आमिराना जहनियत है, कोई से इनकार नहीं कर सकता। बिल सेनेट से मंजूर हो चुका, अब असेंबली से भी मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। अदलिया पर गैर मुंतखब अशराफिया काबिज है। हमें सच बोलना होगा, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। आइन के मुहाफिज बनने के बजाय हम ताकतवर तबकात के मुहाफिज बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मेनुल्लाह का चीफ जस्टिस को 18 अक्टूबर को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस अतर मेनुल्लाह का जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा, अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी, जो जज सच बोलता वो इंतकाम का निशाना बनता है। जुल्फ़िकार भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ एक ही सिलसिले की कड़ियाँ। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इस जबर के तसलसल का हिस्सा है।
मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश, निपटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। सलामती काउंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए कसीरुल जहती इदारों को मजबूत करना जरूरी है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना मुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में तकरीब से खिताब, कहा जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। पंजाब में शजरकारी मुहिम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आलूदगी का सबब बनने पर कार्रवाई हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, करीबी अजीज, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी नुमाइंदगान अवामी शख्सियात ने भी शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा मेरे लिए हमेशा उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती मशअल राह रही है। प्रोटीज के बाद शाहीनों को आइलैंडर्स को चैलेंज दरपेश। वनडे में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। प्रोटीज के बाद शाहीनों को आइलैंडर्स का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 300 रन का हदफ। सलमान अली आगा की धुआंधार बैटिंग, सेंचुरी जड़ दी। हुसैन तलब की निस्फ सेंचुरी, 62 रन बनाए। श्रीलंकन बाउलर ने बेहतरीन बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल कर ली। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। अमेरिकी सदर के बरतानवी नशरियाती इदारे को $1 अरब हर्जाने की धमकी। BBC से कहा गया कि वह झूठे, हत्याकामेज, तहकीर अमेज और इश्तियाल-अंगेज बयानात वापस ले। वकील अमेरिकी सदर ने कहा BBC मुआफ़ी मांगे या $1 अरब हर्जाने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करे। BBC के चेयरमैन ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग पर माजरत कर ली। दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा गया। और अमेरिकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए बिल सेनेट से मंजूर। शटडाउन खत्म करने के लिए अमेरिकी सेनेट ने बिल की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेनेट से बिल की मंजूरी के बाद 41 दिन तक जारी रहने वाले शटडाउन का खात्मा होगा। सेनेट में सालाना अखराजाती बिल के हक में 60, मुखालिफत में 40 वोट आए। 4 रोज से जारी शटडाउन की वजह से लाखों सरकारी मुलाजिमीन बिना तनख्वाह के काम करेंगे।